कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से शादी पक्की हो रही है बल्कि वो शादी अभी 23 में है, यानी कि 2023 में है, अगले साल है वो शादी। लेकिन वो शादी पक्की हो गई है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। पेरेंट्स थे जो वो मान नहीं रहे थे। एक पार्टनर के जो पेरेंट्स थे वो मान नहीं रहे थे और माहौल ज़्यादा पैनिक हो गया था, रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया था। फाइनली पेरेंट्स मान गए हैं, शादी पक्की हो गई है। हाँ, क्या बात है। चलिए देखते हैं सक्सेस स्टोरी। नाम दिया नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर सकती। इन्होंने लिखा है, मेरी पार्टनर के पेरेंट्स मान जाने की कहानी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया है और बहुत आसान हो गया है इसको फॉलो करना, सेल्फ लव के साथ, सेल्फ हीलिंग के साथ में। मैंने अपनी पार्टनर के पेरेंट्स के लिए अफर्मेशन दिए थे। उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं हो सकती है। मेरी पार्टनर ने कहा था कि शादी होगी तो इसी से होगी वरना नहीं होगी, और इस तरीके का लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया था। तब मैंने आपका वीडियो देखा और अपनी पार्टनर को भी कहा कि तू सिर्फ अफर्मेशन दे, कुछ भी मत बोल, नेगेटिव भी मत हो, मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ, दोनों ही मिलकर के अफर्मेशन देते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। और यही किया हम दोनों ने। मेरी पार्टनर ने उस दिन के बाद में नेगेटिव होना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने घर में इस चीज़ को लेकर के क्लियरली बोल चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझी से शादी करेगी। और इसके बाद वो अचानक ही चुप हो गई और अफर्मेशन देने लगी। मैं भी अफर्मेशन देता था, हम जब भी बात करते थे पॉजिटिव बात करते थे और पेरेंट्स की बात बिल्कुल ही नहीं करते थे। हमने एक तरीके से पेरेंट्स को इस मैटर में से लेट गो ही कर दिया था। ना मैं इससे पूछता था कि घर का क्या माहौल है, ना ही वो मुझे कभी बताती थी। और फाइनली जिस दिन उसने मुझे आंसर दिया, यही दिया कि मम्मी पापा मान चुके हैं और वो अब रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। उसके मम्मी पापा ने सिर्फ एक ही शर्त मेरे सामने रखी कि मैं थोड़ा सा और काम में स्टैंड करूं। वो अपनी जगह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मेरी पार्टनर सच में बहुत ही अच्छा जॉब करती है, लेकिन मेरा काम अभी तक ठीक से सेट नहीं हुआ है। मैं भी यही चाहता था कि किसी तरीके से 1-2 साल का टाइम मिल जाए ताकि मैं भी सेट कर जाऊं। और अब तो मेरे ऊपर मेरे प्यार के लिए थोड़ा सा प्रेशर भी है कि हाँ, मुझे काम सेट करना है, मुझे अपनी जॉब के ऊपर फोकस करना है और मुझे अपना एक छोटा सा बिजनेस है उसको भी सेट करके रखना है। दोनों ही चीज़ें सेट होंगी। मेरी पार्टनर ऑलरेडी भी काम करती है तो हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी गलत नहीं हैं और ना ही मैंने इस चीज़ को गलत लिया है, बल्कि मैं तो खुद ही अपने काम के लिए थोड़ा टाइम चाहता था। उन्होंने टाइम दिया है, 2023 को हमारी वो शादी कर देंगे। पेरेंट्स के बीच में सारी बात हो चुकी है, रिलेटिव सब एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब हम दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है। अब हम दोनों के घर से शादी का कोई भी प्रेशर किसी और को लेकर के नहीं है। हम दोनों को ही 2023 तक बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा काम करना है और एक दूसरे के रिश्तों को बचा करके रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दी। थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू अफर्मेशंस मेरे लिए ब्यूटीफुली काम करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो। फैमिलीज के बीच में बातें हो चुकी हैं, सारी चीज़ें, और इन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को समझा। पेरेंट्स को उस मैटर में से, क्योंकि जब भी पेरेंट्स की बात आती है तो नेगेटिव हो जाते होंगे, तो इन्होंने क्या किया, उस टॉपिक में से पेरेंट्स को निकाल ही दिया। और दोनों पार्टनर्स ने मिलकर, इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं जहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने मिलकर के किया। और जब वो दोनों करते हैं तो सोचिए कितनी ज़्यादा प्यार की एनर्जी होती होगी, कितनी ज़्यादा एक दूसरे को पाने की एनर्जी होगी, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती होगी कि एक पार्टनर कर रहा है और दूसरा पार्टनर भी सेम चीज़ के लिए ही काम कर रहा है। यानी कि यहीं से एक बॉन्डिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है और यूनिवर्स देता ही है। बिल्कुल सच्चे प्यार को इस तरीके के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों में से किसी भी एक ने ये जान नहीं छुड़ा लिया, यार मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, छोड़ो अब तो हम कहीं और शादी कर लेते हैं, तुम कहीं और सेट हो जाओ। क्योंकि नॉर्मली इस तरीके के केसेस आते हैं कि उसके मम्मी पापा नहीं माने, वो मूव ऑन कर गया या मूव ऑन कर गई, इसके मम्मी पापा नहीं माने, वो मूव ऑन कर गया या मूव ऑन कर गई। तो मैं ऐसे
पार्टनर्स के लिए तो यही एक शब्द कहती हूँ कि भाई अगर ऐसा ही है कि बाद में आपके मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस चीज के ऊपर आप टिके हुए हैं, तो फिर आप रिलेशनशिप में ना जाएं। और अगर जा रहे हैं तो फिर पहले से ही अपने माता पिता, पड़ोसी, चाचा ताऊ सबसे पूछ करके जाएं कि भैया मैं प्यार करने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ऐसे में दूसरा इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है और फाइनली ये वाली बात सामने निकल करके आती है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। इसमें आपके पार्टनर की तो कोई गलती नहीं होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है जब आपको लग रहा है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो या तो फिर पूरी तरीके से पक्के रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा को मना करके शादी करेंगे, नहीं तो पूरी लाइफ कुंवारे बैठे रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, इतने मजबूत आप नहीं हैं, तो प्लीज़ किसी और की लाइफ को बिल्कुल भी ना खराब करें, क्योंकि इमोशनली जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी आ जाता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।